बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंटर्स के बारे में है। ये जो चीज़ है ये बेसिकली आप लोग मैट्रिकुलेशन के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था वहाँ पे, इत्तेफाक से यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। और MCQs के अंदर लाजमी यहाँ से आपको एक MCQ जो है वो मॉर्निंग में या इवनिंग में लाजमी आ जाता होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कुछ बातें तो हमारे पास वही पुरानी हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल बढ़ा दी गई है। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा ये वाला चैप्टर है इसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़नी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली चैप्टर बनाया गया है ये आपने जब करिकुलम बनाना होता है तो आप हर स्टूडेंट को अपने माइंड में रख के चलते हैं। तो ऑब्वियसली जो बच्चे इन चीज़ों को पढ़ के आए हैं वो इस लेक्चर से थोड़ा बोर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने 9th-10th के अंदर इन चीज़ों को इतना फॉलोअप नहीं किया होता। तो लाजमी है कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आप प्रिंटर्स को आप स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर्स की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स है और सेकंड हमारे पास हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ टच कर रही होगी, और नॉन इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जो नहीं टच कर रही हो। वो कहते हैं कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं दे यूज़ स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म फॉर प्रिंटिंग योर इमेज, कि वो आपके पेपर को टच करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं जाके फॉर प्रिंटिंग योर इमेज। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं दे प्रिंट विदाउट मेकिंग एनी फिज़िकल कॉन्टैक्ट। वो आपके पेपर को टच नहीं करते, बल्कि एक इंक होती है जो वो स्प्रे करते हैं आपके पेपर को टच किए बगैर। सो दैट्स वाई दे प्रिंट विदाउट मेकिंग एनी फिज़िकल कॉन्टैक्ट। फिज़िकल कॉन्टैक्ट के बगैर ये आपकी चीज़ को प्रिंट कर देते हैं। अब आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो भी उसने 3 मेंशन किए हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर भी उसने 3 मेंशन किए हैं, लेज़र, इंकजेट, और एक जो है वो मैं इंशाल्लाह ये बोर्ड ख़त्म हो गया था तो मैं उसको एंड पे दोबारा से लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। हम इम्पैक्ट प्रिंटर से स्टार्ट करते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर जब आप इन तीनों को पढ़ रहे हैं तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि सर ये जो चीज़ें हैं ये तीनों ये क्या करेंगे, स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म को यूज़ करेंगे, बस वो टेक्निक थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। व्हेन यू कम टू द डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स के अंदर आपके पास डॉट्स का फिनोमेना आ रहा होगा। डॉट्स के फिनोमेना से क्या मतलब है, वो कहता है इसके अंदर एक प्रिंट हेड होता है ऑफ स्मॉल पिन्स जो कि स्ट्राइक करता है। अब प्रिंट हेड का मतलब ये है कि अगर आप कभी मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पे आपके पास ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनके पास मुख्तलिफ टैटूज़ होते हैं और वो उसके ऊपर इंक गिरा के आपके हाथ पे या मेहंदी के डिज़ाइन वगैरह वो लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ये जो डॉट मैट्रिक्स है ये भी आपके पास इमेजेस जो होते हैं उनकी पिन्स होती हैं, और वो पिन्स के ऊपर आप इंक फेंकते हो और इंक को फेंक के आप पेज के ऊपर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म से उसको प्रिंट कर देते हो। अब वो कहते हैं कि प्रिंट हेड ऑफ स्मॉल पिन्स दे स्ट्राइक द इमेज, और उसके अंदर इंक्ड रिबन यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इंक रिबन जो है वो थोड़ा सा इन्हांस फिनोमेना होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिंपल इंक होती है। और वो कहते हैं कि डॉट मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 3 तरह की पिन्स होती हैं, 9, 18 और 24। ऑब्वियसली जो 9 पिन्स हैं वो इमेज को उतना क्लियर प्रिंट नहीं कर सकती, जो 18 है वो थोड़ा सा और अच्छा प्रिंट कर लेंगी। मतलब कि पिन्स अब जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी आपके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, उसकी रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होती जाएगी, तो आपका जो इमेज प्रिंट होगा वो उतना ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए जो 24 पिन्स होती हैं वो बेस्ट क्वालिटी की होती हैं इसके अंदर। देन वो आप मूव करते हैं टूवर्ड्स द डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील के अंदर क्या होगा, एक व्हील है जिसका नाम हमने डेजी रख दिया। ठीक है, वो कहते हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर देयर आर सीरीज़ ऑफ पेटल्स अरेंज्ड ऑन द पेटल फील्ड। पेटल का बेसिकली तो मतलब होता है जो फूल होते हैं आपके पास। ठीक है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं आप उनको पेटल्स कह देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास फूल की पत्तियों की फॉर्म में देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ पेटल्स अरेंज्ड ऑन द पेटल फील्ड, कि एक पेटल फील्ड है उसके ऊपर हमने पेटल्स को अरेंज कर लिया। अब वो पेटल्स करती क्या है, कैरेक्टर्स एट द एंड ऑफ ईच पेटल, कि हर पत्ती के कोने पे जहाँ से उसकी जो बाहर वाली साइड है उसके ऊपर हमने एक कैरेक्टर सेट किया हुआ है। वो जो कैरेक्टर है वो हमारे पास ABCD भी हो सकती है, कैपिटल वाली, स्मॉल भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर भी हो सकता है। फिर कहते हैं कैरेक्टर कम्स टू पोजीशन बाय व्हील। हमारे पास एक व्हील अवेलेबल है, वो व्हील जो है वो क्या करता है, उस पेटल फील्ड को घुमाता है, उसको रोटेट करता है, और हमने जिस पेटल को, जिस कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है उसकी पेटल आगे आ जाती है। कैरेक्टर कम्स टू पोजीशन बाय व्हील, उसके वो थ्रू आके आपके कैरेक्टर को प्रिंट कर लेती है। इमेज इज फॉर्म बाय स्ट्राइकिंग द हैमर,
और वो जो पेडल है वो हैमर की फॉर्म में पेज पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए, और आपका जो डिजिटल प्रिंटर है वो आपकी चीज़ को प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर जो है वो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा तेज़ वर्किंग भी इसकी होती है। कहते हैं दे प्रिंट होल लाइन एट वंस, ठीक है, आपकी जो पूरी लाइन होती है वो एक दफ़ा में प्रिंट हो जाती है। अब अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे भी एक कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट हो रहा था, और डॉट मैट्रिक्स में डॉट्स के थ्रू आप बारी बारी एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते थे, लेकिन यहाँ पे आप पूरी लाइन एक दफ़ा में ही प्रिंट कर लेते हो। तो इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। 300 लाइंस पर मिनट, एक मिनट के अंदर 300 लाइंस ये प्रिंट कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रफली आई थिंक 5 to 6 पेजेस ये बन जाएंगे। तो आपके पास ये चेन एंड बैंड कमांड को लेके फॉलो करता था, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर की उसने इतनी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी हुई थी, लेकिन लाइन प्रिंटर जो है वो स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा एडवांस था। इसकी वर्किंग जो थी वो ज़्यादा फास्ट थी, और ये अभी भी यूज़ होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी अभी मार्केट में यूज़ होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी यूज़ होते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे लेक्चर के सेकंड टॉपिक की तरफ, जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। हमारे पास ये किस तरह से प्रिंट करा था, प्रिंट विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास लेज़र प्रिंटर। जो लेज़र प्रिंटर है इट्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन क्रिएट इमेजेस विद डॉट्स, ठीक है। तो जैसे ये वाला डॉट मैट्रिक्स था उसी मैकेनिज्म को फॉलो करता था, लेकिन ये फोटोकॉपी मशीन की तरह वर्क करता था। मैंने आपको बताया था कि जो इंक है वो स्प्रिंकल हो जाती है। कहते हैं इसके अंदर एक ड्रम अवेलेबल होता है जिसके अंदर हमारे पास इंक अवेलेबल होती है, लेकिन अब वो इंक जो है वो मैग्नेटिकली चार्ज्ड होती है। मैग्नेटिकली वो चार्ज इसलिए होती है ताकि वो पेज के ऊपर जाके चिपक सके। हाई क्वालिटी इमेज होता है, ठीक है। जो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये सब के सब जो इमेज प्रोड्यूस करते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा बेटर होता है। तो वो हमारे पास हाई क्वालिटी इमेज है 300 डॉट्स पर इंच और टू 1200 डॉट्स पर इंच। मैंने आपको 2 लेक्चर्स पहले रेजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो बताया था, और मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होते हैं वो जितने ज़्यादा होंगे आपका इमेज उतना ही ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। तो उस वजह से 300 डॉट्स पर इंच के 1 इंच के अंदर आपके पास 300 डॉट्स अवेलेबल हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा इमेज है, और ये तो फिर काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। फिर वो आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे रहा था कि अगर आप माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे तो आप 4 से लेके 32 जो है वो टेक्स्ट ऑनली पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेज होता है तो उसको प्रिंट करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है आपके पास, ठीक है। और अगर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो जो कि बड़ा कंप्यूटर होता है एज कंप्यूटर माइक्रो, तो उसमें आप 200 पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी एग्जांपल्स थी। मूव ऑन करते हैं इंक जेट की तरफ। इंक जेट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। अब अगर आप ऊपर देखें तो लेज़र के अंदर हमारे पास मैग्नेटिकली चार्ज इंक थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है। तो आपका जो मैकेनिज़्म है, जो उसके पीछे टेक्निक है वो तो सेम ही है, लेकिन जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कहते हैं कि इट इज़ चीपर, सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू ये लेज़र के लिहाज से, और इसके अंदर जो इमेज है वो फिर ऑब्वियसली उतना एडवांस भी नहीं होता। आपके पास 300 to 720 डॉट्स पर इंच चीज़ें यूज़ हो रही होती। कहते हैं 1 to 6 टेक्स्ट ऑनली पेजेस, इसमें आप 32 तक जा सकते थे, इसमें आप सिर्फ 6 तक जा सकते थे। अब इसका जो इंक जेट का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, वो कहता है कि आपके पास नोजल्स होती हैं और वो 4 होती हैं, ठीक है। 4 नोजल्स थ्रू होल्स इन मैट्रिक्स एट हाई स्पीड, कि आपके पास 4 नोजल्स होती हैं और वो उसके अंदर से क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक को स्प्रे करती हैं, और आपका जो इमेज है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी उसने एक एक्स्ट्रा बात भी लिखी हुई थी कि इंक जेट के अंदर ही आप समझ लीजिए इसका एक भाई है जो कि होता है बबल जेट, ठीक है। बबल जेट जो है वो इमेज ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 128 नोजल्स होती हैं इंस्टेड ऑफ 4 नोजल्स, ठीक है। तो लेज़र भी हो गया, इंक जेट भी हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड जो हमारा प्रिंटर है उसकी तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट प्रिंटर है जो हमारा थर्मल प्रिंटर है। बेसिकली जो थर्मल प्रिंटर होता है मैकेनिज्म ऑब्वियसली उसका भी वही है, नॉन इम्पैक्ट वाला। इसके अंदर कलर्ड वैक्सेस होती हैं और ये हीट के फिनोमिना को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि लेज़र के अंदर आपके पास क्या था, मैग्नेटिकली चार्ज इंक थी, फिर आप इंकजेट में आ रहे थे, वो अपने मैकेनिज्म को यूज़ कर रहा था, और जो थर्मल है इसके अंदर हीट का फिनोमिना यूज़ हो रहा है। चूँकि हीट का फिनोमिना यूज़ हो रहा होता है तो इसलिए जब ये पेपर प्रिंट होकर बाहर भी आता है तो वो थोड़ा सा हीटअप होता है, तो आप उसको रफली 3 to 5 सेकेंड्स देते हैं सूखने के लिए, लेकिन जो इमेज ये प्रोड्यूस करता है वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है जो कि अभी तक हमारे प्रिंट कर पाए हैं। कहते हैं बर्निंग डॉट्स होते हैं ऑन द पेपर, ठीक है, कि जो इसके अंदर
आप मैकेनिज़्म को यूज़ कर रहे हैं वही आपके पास पेज को तो वो टच नहीं करता, लेकिन जो पेपर आपके पास प्रिंट होके आता है, मैंने अभी आपको जो बताया कि वो इंक की फॉर्म में होता है, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी का इमेज होता है। और ऑब्वियसली चूँकि हाई क्वालिटी का इमेज होता है तो आपकी जो इसकी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये जो है ये बेसिकली प्रैक्टिकली इतना यूज़ नहीं किया जा सकता है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है। तो ये नॉर्मली जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते होते हैं, जो हमारे पास जैसे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि बड़े बड़े पेपर होते हैं, वो जो आपके पास क्योंकि प्रिंटिंग में उनकी कम होती है तो वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकली जो प्रिंटर्स आपके पास यूज़ किए जाते हैं वो ये 3 है। एक तो आपके पास लाइन प्रिंटर है, ठीक है, देन लेज़र है और आपका इंकजेट है। ये 3 आपके पास प्रिंटर्स अवेलेबल हैं जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।